नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था जो सबके अधिकारों को सुरक्षित रखता है। मतलब यहां पर संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, संविधान के अनुसार ही विधायिका चलेगी, न्यायपालिका चलेगी, कार्यपालिका चलेगी। लेकिन अगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कोई एक व्यवस्था करता है तो उससे कंफ्यूजन पैदा होता है, परेशानियां पैदा होती है। और इसी को दूर करने के लिए एक व्यवस्था की गई है कोर्ट के लिए, क्योंकि इस बीच न्यायपालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती दिखाई पड़ रही थी, अतिक्रमण कर रही थी कार्यपालिका को अधिकारों का। इसलिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जो कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, जजों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जज अभी कुछ ऐसे फैसले दे रहे थे जिससे परेशानियां बढ़ रही थी अधिकारियों की, सरकार की, और जो वर्बल टिप्पणियां होती थी उससे भी परेशानियां ज्यादा ही बढ़ रही थी। इसलिए एसओपी लाया गया है और एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एसओपी को सबमिट किया है। डीवाई चंद्रचूड़ यानी सीजेआई चंद्रचूड़ को यह सौंपा गया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे सारे हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा। ये एसओपी है क्या? क्योंकि एसओपी के बिना प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चल पाती थी और जजों को यह पता नहीं था कि हमें अपने फैसलों में क्या करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे कुछ फैसले हाई कोर्ट्स के आए थे जिसमें सरकार को लग रहा था कि अगर इनके फैसलों को सही तरीके से सही दिशा निर्देश के तहत नहीं रखा गया तो कंफ्यूजन होगी, परेशानियां बढ़ेगी और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अगर टसल होगा तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा कि सरकार न्यायपालिका के अधिकारों पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने सरकार को परेशान कर दिया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 2 अधिकारियों को कस्टडी में लिया जाए। क्यों? क्योंकि इन दोनों अधिकारियों की गलती यही थी कि कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो भी जज रिटायर होते हैं उनके पेंशन आदि सुविधाओं के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, और इस व्यवस्था में वो अधिकारी कुछ समय लगा दिए, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 अधिकारियों को, एक फिनांस सेक्रेटरी SAM रिजवी को और एक दूसरे अधिकारी को कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, उन्हें कस्टडी में नहीं लिया गया। कुछ इसी तरह का एक और फैसला आया कलकत्ता हाई कोर्ट का। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहां के सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया और साथ ही वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल, उनके ऊपर 5 लाख का फाइन लगा दिया। और इसी से परेशानियां बढ़ी कि क्या कोर्ट को किसी भी अधिकारी के बारे में कोई फैसला लेने का अधिकार है? क्या कोर्ट अपनी अवमानना के लिए किसी अधिकारी को उपस्थित होने या फिर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है? इसी बात पर चर्चा हो रही थी और फिर एसओपी लाया गया, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया। और इसमें पहली बात जो यही कही गई है कि अगर सरकार के कोई भी अधिकारी कोर्ट की अवमानना करता है, कोर्ट के फैसले को मानने में थोड़ा डिले होता है, तो कोर्ट को यह चाहिए, जजों को यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उन अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश देने से बचे, उन्हें सजा देने से बचे। यानी कोर्ट की अवमानना एग्जीक्यूशन के मामले में है। सरकार ने क्या किया, अधिकारियों ने क्या किया, यह कोर्ट के फैसले पर निर्भर नहीं कर सकता। अगर जज साहब बैठकर यह फैसला देते हैं कि यह काम इतने निर्धारित समय में हो जाना चाहिए और अधिकारियों के पास एक्स्ट्रा बर्डन है, तो वो उस काम को नियत समय पर नहीं कर सकते। और इसको कोर्ट मानता है कि, और जज साहब मानते हैं कि यह अवमानना है, और इसलिए कस्टडी में लेने का, गिरफ्तार करने का या सजा देने का यह प्रक्रिया बना रखा था इन लोगों ने। इसीलिए इस एसओपी में कहा गया है
कि जजों को यह सोचना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी उनके फैसलों के अनुसार काम नहीं कर पाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें तत्काल सजा दी जाएगी। इसीलिए इसमें पहला सवाल अधिकारियों के लिए ही है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी कोर्ट में उपस्थित होते हैं और उनके ड्रेस कोड के बारे में बार बार जज साहब टिप्पणियां करते रहते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में सख्त निर्देश जारी किए जाते हैं, यही नहीं उनके सोशल बैकग्राउंड, उनके एजुकेशन, इन मामलों पर भी टिप्पणियां जज साहब करते हैं, इसको रोका जाना चाहिए। मतलब अगर कोई अधिकारी कोर्ट में आता है और वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं होता है तो इस आधार पर आप उसे टोक नहीं सकते, उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके कोर्ट का अधिकारी नहीं है, वो सरकार का एम्प्लॉय है। और सरकार के किसी अधिकारी के बारे में टिप्पणी करने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि वो सोशल बैकग्राउंड जो है या एजुकेशन है या फिर ड्रेस कोड है वो आपके दायरे से बाहर है। इसलिए एसओपी में यह भी कहा गया है कि जजों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो किसी भी अधिकारी के एजुकेशन, सोशल बैकग्राउंड, उनके ड्रेस आदि के बारे में टिप्पणी न करें। और तीसरी एक और बात कि जिस तरीके से कोर्ट में बार बार आदेश दिया जाता है फला अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, किसी को भी कोर्ट में खींचकर बुला लिया जाता है। इस एसओपी में साफ तौर पर कहा गया है कि कोर्ट को यह समझना चाहिए कि अधिकारियों की अपनी व्यस्तता होती है और उस व्यस्तता में अगर आप बार बार ये आदेश जारी करेंगे कि उन्हें फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी है, सशरीर उपस्थित हो, तो यह मुश्किल खड़ी करती है सरकार के लिए भी, क्योंकि एक दिन का जो उस बड़े अधिकारी का समय होता है वो कोर्ट नहीं समझ पाती कि अगर एक दिन वो कोर्ट में उपस्थित होने के लिए पूरे दिन का समय देता है तो उससे सरकार को कितना नुकसान होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया है कि एसओपी में सारे हाई कोर्ट को भी यह निर्देश जारी किया गया है और यह बताया जाए कि अगर किसी अधिकारी से कोर्ट को कोई सवाल पूछना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। इसे नियम की तरह बनाया जाए, नियम बना दिया जाए इस बात के लिए कि कोई अधिकारी अगर सशरीर उपस्थित होना नहीं चाहते हैं कोर्ट में तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी बात सुनी जाए और उनसे बात की जाए। उसकी बात जो और बात कही गई है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, हाई कोर्ट के लिए भी है, क्योंकि इस समय न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण करती नजर आ रही है। चाहे मणिपुर के मसले पर ही देखें, जब मणिपुर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, एक कमेटी बनी कि आप लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप लोग मिलजुल कर मणिपुर के हिंसा मामले की जांच करें। इस पर भी सरकार ने कहा है कि आप कमेटी बना सकते हैं, ऑब्जर्विंग बॉडी बना सकते हैं, लेकिन चेयरमैन नियुक्त नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि इसमें यही अधिकारी होंगे, इसमें कौन इसको लीड करेगा। इसलिए आप ये व्यवस्था तय कीजिए, लेकिन व्यवस्था तय करने के बाद नाम तय करने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं होना चाहिए। अगर कमिटियों में लोगों की नियुक्ति भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करना शुरू करे तो यह सरकार के अधिकारों का अवमानना है, अधिकारों का जो हनन है, क्योंकि कोर्ट का काम सरकार को निर्देश जारी करना है, सरकार की ताकतों को, शक्तियों को ओवरलैप करना नहीं है। इसलिए ये एसओपी जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था और कॉलेजियम व्यवस्था में जो चेंज करने की कोशिश सरकार ने किया था, उसके बाद भी यह सवाल उठा था कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए, इसके लिए सरकार कमेटी बनाए और उसके दिशा निर्देश तय करे कि कोर्ट को क्या करना चाहिए। इसमें जिस तरीके से 4 बड़े सवाल उठाए गए हैं, यह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नसीहत है कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो सरकार अपने तरीके से काम करना शुरू करेगी। और इस व्यवस्था में जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के अपने अपने अधिकार हैं,
जो कानून से चलता है, संविधान से चलता है, उसके ऊपर न कार्यपालिका है, न विधायिका है, न न्यायपालिका है। इसलिए इन तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी जुडिशियल एक्टिविटी बढ़ रही थी, उसमें सरकार ने यह फैसला लिया, जिसमें मणिपुर हिंसा मामले में जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेकर उस पूरे मामले को हाईजैक कर लिया है, उस पर भी सरकार विचार कर रही थी। और इसलिए कमेटियों में लोगों को नियुक्त करने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा इस एसओपी में किया गया है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी अधिकारी को, सरकार के किसी एम्प्लॉय को अपने तरीके से चलाना चाहती है, तो सरकार भी उनसे सवाल पूछती है कि आखिरकार कोर्ट में जो हाई कोर्ट्स को मिलाकर देखें तो 5 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग क्यों पड़े हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि कोई भी अधिकारी खाली बैठा हुआ है और मेरे एक आदेश देते ही वो अधिकारी इतना एक्टिव हो जाएगा, सुपरमैन बनकर एक दिन में ही वो काम कर देगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी ऐसा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट में 76,000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, पहले उसे निपटाने की कोशिश की जाए। इसलिए जुडिशियरी को एक स्टैंडर्ड का सामना करना पड़ेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, जो सरकार भी तय करेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी होगी, लेकिन यह सब मिलकर जो तय किया गया है, उसे अब एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है कि इस एसओपी के अनुसार ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को काम करना चाहिए। और अगर नहीं किया जाता है तो समस्याएं बढ़ेगी और सरकार अपने तरीके से इसके समाधान की कोशिश करेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।